एक समय की बात है। प्राचीन नगर पाटलिपुत्र में एक युवा और उत्कृष्ट राजकुमार सम्राट अशोक नामक प्रिंस रहते थे। वह सम्राट बिंदुसार के बड़े पुत्र थे, मौर्य इम्पीर के सम्राट। छोटी उम्र से ही सम्राट ने अद्वितीय बुद्धिमत्ता, साहस और अपने लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति का परिचय दिलाया। उनके पिता सम्राट बिंदुसार ने उनकी सामर्थ्य को पहचाना और उन्हें किसी दिन सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार किया। जब सम्राट बड़े हो गए तो उन्होंने इम्पीयर के मामलों में रुचि लेना शुरू किया। कई बार वह अपने आप को सामान्य लोग बनाकर पाटलिपुत्र की भीड़ भाड़ में घूमने जाते थे और अपने लोगों के शिकायतों को सुनते थे। उन्हें जनता के दुख और असमानता का बोझ बहुत अच्छा लगा और जब वह सम्राट बनने का संकेत प्राप्त करे तो वह एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का इरादा किया। वह दिन आखिरकार आया जब सम्राट बिंदुसार गंभीर बीमार हो गए। अपने मृत्युशैया पर उन्होंने सम्राट को अपने पास बुलवाया और इम्पीर को भरपूर करने के लिए उनको सौंपा। सम्राट अशोक ने नए सम्राट के रूप में बड़े आदर और एक सशक्त इच्छा के साथ सिंहासन पर बैठा। उनके रूप में सम्राट बनते ही उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण प्रशासकों को समाप्त करने का काम किया जो सामान्य लोगों का शोषण कर रहे थे। उन्होंने एक न्यायपूर्ण और इंसाफपूर्ण प्रशासन की सिद्धांतों को स्थापित किया जिसमें नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता दी जाती थी। सम्राट अशोक की शासनकाल की पहली कदम थी एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। हालांकि एक घटना थी जो सचमुच सम्राट अशोक को परिवर्तित कर दी। उन्होंने पड़ोसी राज्य कलिंग के खिलवाड़ी बनने के लिए एक क्रूर युद्ध की घोषणा की। अपने इम्पीर के भूमि को विस्तार करने के इच्छुक थे। युद्ध बहुत उत्कृष्ट था और जीवन की बड़ी हानि हुई। जब धूल का गुब्बार अंततः बैठ गया तो सम्राट अशोक को एक समय के बाद एक बार पहले से बढ़कर एक बार पहले फिर से एक बार पहले से एक बार पहले फिर से एक बार पहले से बचाने का आश्वासन देने के लिए किया था। अपने बल का उपयोग करके विस्तार करने की बजाय सम्राट अशोक ने अपनी बुराई को देखकर गिल्ट और पश्चाताप से अभिभूत हो गए। उन्होंने हिंसा के माध्यम से अधिग्रहण करने के अपने लालच की अव्यावसायिकता की निरंतरता को समझा और कभी भी युद्ध नहीं करने का प्रतिज्ञान किया। यह परिवर्तन उन्हें बौद्ध धर्म को अपनाने की दिशा में ले गया, एक अहिंसा और सहानुभूति की दर्शन का अनुसरण करते हुए। सम्राट अशोक ने अपने इम्पीर के भीतर और बाहर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाने का बाकी का जीवन बिताया। उन्होंने महान स्तंभ खड़े कराए और शांति, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले सूचनाओं को लिखा। उनकी अहिंसा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता और उनके लोगों के भलाई को बढ़ावा देने के प्रयासों ने उन्हें अशोक महान का खिताब दिलाया। उनके दयालु शासन के तहत मौर्य इम्पीर का फलना फूलना हुआ और उसके लोग शांति और समृद्धि के दिनों का आनंद लेते थे। सम्राट अशोक की यात्रा उनके जीवन के बाद भी चलती रही क्योंकि उनके सहानुभूति और सहिष्णुता के सिद्धांतों ने आगे की पीढ़ियों को प्रेरित किया। सम्राट अशोक की कहानी एक अज्ञात किस्सा है कि सबसे शक्तिशाली शासक भी गहरे परिवर्तन का सामर्थ्य रखते हैं और मानवता की सुधार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। उनकी शासनकाल हमें सहानुभूति, सहिष्णुता और शांति के प्रति अटल शक्ति की सद्गुणों की दी गई याद दिलाती है।